नेहा, मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं खाना शुरू कर रहा हूँ। शुरू करिए ना भैया। अरे, निधि के बगैर कैसे खाना शुरू कर सकता हूँ? वैसे निधि है कहाँ? यहीं कहीं होगी। निधि, निधि। अरे निधि, आओ ना, खाना खा लो। मुझे नहीं खाना। क्यों, तुम चाचा चाची के पास खाना खा के आई हो? नहीं। तो बैठो ना, चलो। एक बार कह दिया ना आप लोगों से, मुझे कुछ नहीं खाना है। निधि, क्या बात है? तुमने कहा और हमने सुन लिया? बताओ ना निधि, खाना क्यों नहीं खाओगी तुम? पहले आप लोग मुझे बताइए, किस किचन का खाना खाऊं मैं? उस ऊपर वाले किचन का कि इस किचन का? आप लोग चुप क्यों हैं? बताइए ना अमित भैया, बोलिए कुछ। और आप भी बता दीजिए भाभी, किस किचन का खाना खाऊं मैं? वैसे भी मुझे तो सुषमा भाभी की बनी हुई रोटियां पसंद है और नेहा भाभी की बनी हुई सब्जियां। कहाँ खाऊं मैं? किस किचन का खाना खाऊं मैं? किस किचन का? नहीं खाना, मुझे कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं खाऊंगी मैं। अरे बॉबी। दादाजी, हलवा। अरे बॉबी बेटे, इतनी रात को हलवा किसने बनाया? मम्मी ने अपने नए किचन में नए गैस स्टोव पर। आप दोनों पूरा खा लेना। एक रोज इस पूरे परिवार को पॉइजनस बना देगा। जहर घुल जाएगा यहाँ की हवाओं में, सांसें लेना भी भारी पड़ जाएगा यहाँ पे। और ऐसे में भैया, जो बात आपके बस में नहीं, उसके लिए इतना परेशान होने से क्या फायदा? कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे ये मेरा घर है लक्ष्मी, मेरा, सब मेरे अपने हैं। किसी को एक भी सुई चुभेगी ना तो सबसे पहले तकलीफ मुझे होगी, मुझे। ऐसा ही था तो ये सब तब सोचना चाहिए था जब आपने खड़े की तरफ पहला कदम बढ़ाया। जो भी करते अगर भाई साहब को कॉन्फिडेंस में लेके करते तो आज ये नौबत ना आती। अब आप लाख कोशिशें कर लो, लाख बोलो, पर अब इस परिवार के पुराने दिन लौटा के लाना नामुमकिन है। कहाँ जा रही हो? इसे लौटाने जा रही हूँ। रख लो इसे। हो गया बेटा? हाँ डैड, बस थोड़ा सा।
लगता है आज खीर अच्छी बन जाएगी। ये चल हो गया, हो गया। हाँ, ये रहने तू ले इसको। हाँ मैं निकल लेता हूँ। अरे वाह वाह। Yeah. संभाल के। चलो ये मैं कर लेता हूँ। काफी? हाँ हाँ आगे वो ढक्कन दे दे ढक्कन दे दे। एक मिनट थोड़ा सा घुमा दो। काफी? बस 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 फिर ढक्कन रख दीजिए। आटा गूंद दीजिए। हाँ बेटा अभी ऐसा कर ले, मुन्ने को पानी में डाल दे और तुम फ्रेश होके तैयार हो जाओ। मैं तब तक रोटी बना लेके उस पे टेबल पे आता हूँ। चलो ठीक है, संभाल लेंगे ना? हाँ हाँ चलो चलो नीनी करते हैं हाँ? चलो 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 चलो। भैया अभी तक कुछ बिगड़ा नहीं। हम अपनी गलतियां सुधार सकते हैं। क्यों रे? तुम कुछ क्यों नहीं बोलते? अभी भी नाराज हैं भैया? क्या हम ऐसी गलतियां बचपन में नहीं किया करते थे? बोलिए। आपको याद है भैया, एक बार मैंने आपके स्कूल बैग से आपकी नोटबुक निकाल ली थी। फिर उस नोटबुक में मैंने चील और बिल्ली की शक्ल बना दी थी। अभी बड़े शान से मैं आपके पास आया था भैया। देखिए भैया, मैंने कितनी बढ़िया ड्राइंग की है। और पता है वीरेन, देखते ही देखते भैया फूट फूट के रोने लगे, क्योंकि यही वो नोटबुक थी जिसे वो सुबह से ढूंढ रहे थे। और उस नोटबुक में उन्होंने एक ऐसे लिखा था। और पता है वीरेन, उस ऐसे का टॉपिक क्या था? माय होम। और मम्मा ने जब उस बात पर मुझे मारना चाहा तो आपने उन्हें रोक दिया भैया। कहा कि मेरे भाई को मत मारिए चाची, ये तो बच्चा है। सुषमा भाभी, देखा जाए ना तो हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है और वो चाहता ही नहीं कि ये बच्चा कभी बड़ा हो। जब तक दिलों में ये बच्चा रहेगा ना, हम हंस सकते हैं, हम रो सकते हैं, हम लड़ सकते हैं और हम गले भी लग सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहानी दी तुमने। वही छोटे पापा जो बड़े पापा से कतराए कतराए फिर रहे हैं, उनके सामने जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। वही एक दिन उनके गले न लग जाए ना, तब आप मुझसे कहिएगा। बड़े पापा की हालत मुझसे बिल्कुल नहीं देखी जाती। वो वहां हॉस्पिटल में दर्द से तड़प रहे हैं और यहाँ इस घर में पापा। लक्ष्मण तो राम जी के साथ वनवास चले गए, लेकिन सबसे कठिन वनवास था उनके भाई भरत का, जो घर में ही रहकर सबसे दूर हो गए। पापा की पीड़ा कुछ ऐसी ही है
बड़ों की पीड़ा को कम करना या दूर करना हम छोटों का ही काम है ना राहुल भैया। और भैया, आप तो जानते हैं कि घर के झगड़ों की वजह से ताऊजी मौत के मुंह से बचकर वापस आए। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है हम पर। लेकिन भैया जरा सोचिए, ताऊजी घर आने के बाद अगर उन्हें ये पता चलेगा कि घर के किचन का बंटवारा हो चुका है तो क्या गुजरेगी उन पर? कभी सोचा है आपने? भाभी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप प्लीज अपना इरादा बदल दीजिए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा भाभी, बंटवारे का ख्याल छोड़ दीजिए भाभी, प्लीज प्लीज भाभी, भाभी प्लीज मेरी बात मान लीजिए ना भाभी, भाभी प्लीज भाभी। देखो, हम मर्द लोग दिन भर घर से बाहर रहते हैं काम धंधे के लिए, लेकिन घर की प्रॉब्लम्स तो घर की औरतें फेस करती हैं। लेकिन सुषमा अब ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसने डिसीजन ले लिया और पीछे हटना उसके नेचर के खिलाफ है। पीछे हटने से फायदा ही क्या जब पता है कि वहां भी खाई है। तुम लोग ये जो मुझे बार बार कह रही हो ना कि पता नहीं ये सब चाचा जी को पता चलने के बाद उनका क्या होगा। ठीक है, मुझे भी उनकी परवाह है, इवन आई केयर फॉर हिम, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उन चाचा जी की इतनी ज्यादा फिक्र करूं जो अपनी पूरी जिंदगी बिता चुके हैं और बोनस में मिले हुए लम्हे जी रहे हैं। जबकि इस वक्त मुझे उसकी सबसे ज्यादा चिंता है जिसकी पूरी की पूरी जिंदगी मेरे सामने पड़ी। आई एम सॉरी, मैं अपने बेटे का फ्यूचर निग्लेक्ट नहीं कर सकती, हरगिज़ नहीं। आ जाओ। क्या खुशबू है। शुरू करें? और चाहिए? बस फिलहाल इतना ही। और बेटा एक काम कर ले, वो अचार लेके आ जो मैं लेकर आता हूं।
ऐसा हमारे साथ ही क्यों होता है भाभी? एक गम से उबरकर जैसे ही खुशियों की धूप झांकने लगती है तो फिर से उस पर गम के काले बादल छा जाते हैं। और ऐसा कब तक होता रहेगा? कब तक? निधि, बादलों का छाना बहुत जरूरी होता है। अगर बादल नहीं छाएंगे तो बारिश कहाँ से होगी? और अगर बारिश नहीं होगी तो जीवन कहाँ से होगा? है ना? ये सब तो ठीक है भाभी, पर फिर भी मैं ये बिल्कुल देख नहीं सकती कि कल तक जिस व्हील चेयर पर मैं थी, आज उसी व्हील चेयर पर पापा। निधि, निधि, भगवान की कृपा से और तुम्हारी अपनी कोशिशों से तुमने इस व्हीलचेयर से छुटकारा पा ही लिया है। और फिर बड़े पापा, वो तो इस व्हीलचेयर पर सिर्फ तब तक रहेंगे जब तक उनकी कमजोरी दूर नहीं हो जाती। और उनकी कमजोरी दूर करने के लिए उनके साथ हम हैं ना।